हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद जीत की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एस्टेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी पूछे गए क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसेगा भी। ये जो पैराग्राफ चैप्टर पढ़ेंगे ये एक्चुअल एनसीईआरटी बेस ही है और एनसीईआरटी है ही, तो इसको आप लोग देखें बहुत ध्यान से कि किस लाइन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक है भोजन। जो भोजन है वो ठोस अथवा द्रव पदार्थ हैं जो भीतर निगलने, पचाने, स्वांगीकृत या अवशोषित होने के पश्चात शरीर को पोषक तत्व जैसे अनिवार्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भोजन क्या है, भोजन कैसा पदार्थ है। तो भोजन ठोस भी है और द्रव्य भी है और इसका क्या है, ये निगलने, भोजन का कार्य क्या होता है, निगलना, पचाना, स्वांगीकृत और अवशोषित करना। होने के पश्चात शरीर को क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। तो ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। स्क्रीन पे मैं इसीलिए लगा के पढ़ा रही हूँ ताकि आपके पास अगर एनसीईआरटी ना हो, एनसीईआरटी का मैटर ना हो तो आप यहाँ से देख सके। और ऐसा कोई भी लाइन नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में इधर उधर हो, हूबहू एनसीईआरटी को ही बीपीएससी या एस्टेट एग्ज़ाम को टच करता है और बिहार का जो भी एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो भोजन क्या है, ठोस और द्रव्य पदार्थ है जिसको हम निगलते भी हैं, उसका काम पचाते हैं, स्वांगीकृत और शोषित करते हैं। पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में बताइए। पोषण एक विज्ञान है। इस विज्ञान में भोजन, पोषक तत्व, इसमें समिष्ट अन्य पदार्थ का विवरण शामिल होता है। जो पोषण है ये एक विज्ञान भी है। इसमें भोजन, पोषक तत्व, अन्य पदार्थ भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, और इसका भी काम क्या है, आपका अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय, उत्सर्जन का काम करता है। खाना खाने से डाइजेस्ट करने तक की क्रिया बताता है और शरीर के आयामों में पोषक तत्व के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पहलू हैं। अब क्वेश्चन दे देगा कि पोषण में क्या पहलू हैं, पोषण में कौन कौन से पहलू आते हैं। तो आपका सामाजिक पहलू भी आएगा, मनोवैज्ञानिक भी आएगा, आर्थिक भी आएगा। जो कि आप अगर अदर बुक पढ़ते हैं वृंदा सिंह मैम का तो ये कार्य पूछेगा कि भोजन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, सामाजिक भी, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। बट यहाँ पे पहलू की बात किया है। तो अगर क्वेश्चन देना हुआ कि पोषण में क्या क्या पहलू हैं तो आपके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। आपका क्वेश्चन देखिए कहीं भी इर्द गिर्द से नहीं आएगा, ओनली वन एनसीईआरटी ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पोषक तत्व। जो पोषक तत्व में विद्यमान वे घटक होते हैं जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। पोषक तत्व हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि पोषक तत्व कितने होते हैं, 6। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, रेशा, फाइबर जिसको कहते हैं, ये सम्मिलित होते हैं। ठीक, और हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्व की आवश्यकता है। आपका क्वेश्चन दे देगा हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें आपको कैल्शियम दे दिया, विटामिन दे दिया, सभी पोषक तत्व दे दिया, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो आप का क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका जाएगा। एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है और फैट भी होता है, उसकी मलाई में फैट होता है। पोषक तत्व को हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर बृहद पोषक जिसको माइक्रो न्यूट्रिशन और सूक्ष्म पोषक माइक्रो न्यूट्रिशन में वर्गीकृत किया जाता है। ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, बृहद पोषक वाला ये क्वेश्चन पुटअप किया है, जिसको माइक्रो बोलते हैं, इसको दीर्घ बोलते हैं, और माइक्रो इसको, ये मैक्रो है वो माइक्रो है।
तो इसको लघु बोलते हैं। जैसे लघु में क्या क्या आते हैं, विटामिन्स आ गए आपके, मिनरल्स आ गए, ये चीज़ किस में आएंगे, लघु में आएंगे। और दीर्घ में आपके फैट आ गए और विटामिन फैट आ गए, प्रोटीन आ गए, और उसके बाद से CHO कार्बोहाइड्रेट आ गए। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कौन सा न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन है, तो फैट, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम। तो आपको जब पढ़े रहोगे तब तो पता रहेगा कि कौन सा बृहद है और कौन सा सूक्ष्म है, कौन सा दीर्घ है और कौन सा लघु है। तो मैक्रो जो होता है, जिसकी स्पेलिंग होती है MACR, ये जो माइक्रो होता है जिसको दीर्घ कहते हैं, इसमें क्या होगा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और जो माइक्रो MICRO जो माइक्रो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका लघु होता है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ये नहीं समझिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ऐसा ये क्वेश्चन नहीं आया जहाँ से आप बताई थी। 101% है कि आपका ये क्वेश्चन आना है और रिपीट ही होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में 2023-2024 में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार वह है जिसमें सभी विभिन्न प्रकार के सभी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, दैनिक आवश्यकता होती हैं, और जिसमें सारे पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं रेशा सही अनुपात में, उसको संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार जो संतुलित आहार है वो क्या है, क्यों लेते हैं, तो आपका उसमें दिया रहेगा संतुलित आहार क्यों लेते हैं, संतुलित आहार क्यों ज़रूरी है। तो सारे पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं, इसलिए संतुलित आहार लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, अल्पकालीन, जो कमी पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, स्थिति आहारी मात्रा, RDA का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये आया हुआ है पेपर में। RDA का फुल फॉर्म हिंदी में भी देख लीजिएगा और इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश भी लिखा है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। और उसके बाद हिंदी में स्तुति आहारी मात्रा, RDA का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इम्पॉर्टेंट है। और अगर हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए एक एक पॉइंट ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। RDA अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, RDA का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए RDA देते हैं, निर्धारित आहार संबंधी मात्रा, ठीक है, आवश्यकता कितनी है, अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा, इनको देखते हैं। उसके बाद है संतुलित आहार में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सारे खाद्य पदार्थ शामिल होना चाहिए। ठीक, उसमें D और RDA के अनुसार भोजन देना चाहिए, और इसमें सभी अनुपात में पोषक तत्व शामिल होना चाहिए। तो RDA हम लोग जब भी वो देते हैं, RDA का चयन करते हैं या फिर संतुलित आहार को देते समय ध्यान रखते हैं, तो सारे पोषक तत्व होना चाहिए, RDA के अनुसार भोजन होना चाहिए। अपने मन मुताबिक भोजन नहीं दिया जाता है, RDA के अकॉर्डिंग भोजन दिया जाता है, और इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए अच्छे से आपको पैराग्राफ में पूरा फिगर बना के दिया है, और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं ये सब टॉपिक लेके आई हूँ आपकी हेल्प के लिए। पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये सभी को पता है शुरू से ही। देखिए, बृहद पोषक तत्व जो कि दीर्घ होते हैं, जो हमारे शरीर में लंबे समय तक या अधिक समय तक होते हैं, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, लघु होते हैं।
ठीक है, छोटे मात्रा में होते हैं, जो कि ये हमारे शरीर में कम अपेक्षित होते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रो, जो स्पेलिंग मैंने बताया है MACRO। आपको हिंदी वर्जन ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पिछली बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। और ये क्या है आपका माइक्रो, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म होता है। ठीक, हिंदी है, इंग्लिश है MICRO। मैक्रो मीन्स होता है दीर्घकालिक, जो कि लंबे समय में, जैसे मैंने बताया आपको, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना किलो कैलोरी मिलता है, 4.1 मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना, 4.1 मिलता है। 1 ग्राम फैट में कितना, 9.1 मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की तरफ। ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ खा लिए, जैसे फैट ले लिए, कार्बोहाइड्रेट, तो अगर हम लोग 2 दिन फास्टिंग भी करते हैं बिना पानी के, बिना खाना खाए, तो हम लोग एनर्जी उतना ही रहती है। ठीक, हाँ, वो थोड़े से इफ़ेक्ट पड़ते हैं, बट एनर्जी कहीं हम लोग की डाउन नहीं होती इतना काम वाम करने के बाद। तो ये हमारे बॉडी में परमानेंट रहते हैं, बिना खाए पिए स्टोर रहते हैं। अच्छा, सूक्ष्म क्या होता है, खनिज लवण में, जैसे आपका आयोडीन हो गया, आयरन हो गया और कैल्शियम हो गया। तो ये हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम लोग खाते हैं, रहता है, फिर तुरंत ख़त्म, खाएं, रहा, तुरंत ख़त्म, ये चीज़ें होती हैं। तो आयोडीन, ये जो आयरन होता है, लोहा, और कैल्शियम, ये क्या होते हैं, लघु होते हैं, लघु पोषक तत्व, इनकी आवश्यकता हमेशा रहती है। थोड़ा सा भी खाना छोड़ दीजिए, आयरन वगैरह नहीं लीजिए, तुरंत ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कहीं कॉपी में हिंदी इंग्लिश वर्जन करके लिख लीजिएगा, बृहद और लघु, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें ये भी दिया है नीचे में, जल, जो जल होता है ये भी लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है 75% किसका बना है, जल का ही बना है। बाकी जितने बचते हैं उसमें क्या है, हमारे अदर पोषक तत्व होते हैं। अच्छा, फाइबर भी होता है, फाइबर भी हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम, जैसे रेशे युक्त पदार्थ, कोई भी चना वगैरह मूंग खा लेते सुबह, तो उसमें भी क्या होता है कि रफेज होता है, तो सुबह अगर खा लिए तो वो लॉन्ग टाइम थोड़ा चलता है, 5-6 घंटा, या अच्छे से खा लिए तो आप 1 दिन बिना खाए पिए भी रह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद विटामिन्स, ये विटामिन्स क्या है आपका, माइक्रो है। ठीक है, सूक्ष्म है। ठीक, लघु, दीर्घ नहीं है, ये लघु है आपका, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे विटामिन सी लिया, खाया, तुरंत ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर छोटा टॉपिक लेके आऊँगी कि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया है, WHO से रिलेटेड यहाँ की ये चीज़ें हूबहू लाइन आई हुई थी आपकी, कि WHO का क्या है यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य दिया था, धार्मिक दिया था, थोड़ा सा चेंज किया, मानसिक दिया, सामाजिक दिया, यहाँ से हूबहू परिभाषा से क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था, कि बहुत बच्चों का गलत हो गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी पूछना हो, कुछ क्वेरी है आपकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा फिर से कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे लिखना है, और नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। अगर अदर कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे टेक्सटाइल से होम मैनेजमेंट, और उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वो टॉपिक ज़रूर लेके आऊँगी, बस NCERT बेस से, जो भी आपका 11th और 12th का, क्योंकि यहाँ पे यूपी में क्या होता है, यूपी में NCERT नहीं चलता है, NCERT से उतना क्वेश्चन नहीं होता है, अब होने लगा है। पहले ये देखने को मिलता था, वहाँ के हाई स्कूल इंटर, वो 9, 10, 11, 12 के अलग ही बुक होते थे। ठीक है, वहाँ पे अलग ही चलते थे, और इतना हार्ड होता है NCERT ना, एक बार पढ़ने से आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि आपको क्लास 11th और 12th में ही NCERT पढ़ना है।
ठीक। उसके बाद आप सोचिए 9th और 10th में एनसीईआरटी मिले तो एनसीईआरटी नहीं मिला, और आपको मिलेगा भी तो आपको 11th-12th का मिलेगा, ना कि 9th-10th का मिलेगा। ठीक। और एनसीईआरटी का बुक खोजेंगी तो वो आपको मिलेगा SBPD, जो कि ये हूँ एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट्स बस इसमें मैच किया है। मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ इससे, SBPD से, और पर थोड़ा सा ही टॉपिक इससे मैच किया है। और ये जो मैं लेके आई हूँ ये क्या है, ये एकदम फुल्ली एनसीईआरटी है, ये फुल्ली एकदम एनसीईआरटी है, आपको हूबहू इससे मिलेगा। और इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, बार बार पढ़ने पे ही समझ में आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।